पढ़ते हैं कैलकुलस। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलस के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लिमिट्स। यहाँ से हम शुरू करेंगे कैलकुलस को। तो हम बात कर रहे हैं लिमिट्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा x इक्वल टू ए है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा h टेंड्स टू 0 करेगा। अब h क्या है उसको देखते हैं। तो x टेंड्स टू a, लिमिट, ये लिमिट का साइन है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एल। ये हमने एक लिमिट लगाई एफ एक्स फंक्शन पे। अगर x a को टेंड करेगा तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा l। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, उसकी कंडीशन क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है कि a माइनस एच एंड दिस इज a प्लस एच। अगर हम कहें तो a माइनस एच बहुत ही क्लोज है a पॉइंट के, और a प्लस एच आगे है बहुत ही क्लोज। मतलब कि जब यहाँ से हम जो h है कुछ भी डिफरेंस है, मान लो हमारा a है, वैल्यू लेके समझते हैं 5। तो h अगर हमारा 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 4 6, तो हमारा h क्या है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, ये तो बहुत बड़ा है, इसको हम 0.1 कर देंगे, 0.1 कर देंगे। ओके, तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमारा जो है वो धीरे 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 दोनों तरफ से घटते 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 कहाँ पे आ गया, डिफरेंस हमारा आ रहा है 0। मतलब h 0 है, मतलब यहाँ पे हमारा a पॉइंट ही बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 माइनस 0.0001, 5 प्लस 0.0001, मतलब क्या, बहुत ही क्लोज 5 के, बट 5 नहीं है। मतलब ये लिमिट जो है ये 5 नहीं है बट बहुत ही क्लोज है। तो ये तो बात हुई वैल्यू में। अब हमें बात करनी है कांस्टेंट में, मतलब a में। तो हम अगर a में बात करें तो x इक्वल टू a, तो ये हमारी दो लिमिट होती हैं, दिस इज LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड RHL। और लिमिट के एग्जिस्ट करने की कंडीशन ये कहती है कि लिमिट एट x इक्वल टू a तब एग्जिस्ट करेगी जब LHL इक्वल टू RHL होगा हमेशा। अगर LHL इक्वल टू RHL नहीं होगा तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब ये हमारा केस इनवैलिड हो जाएगा। इसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसको एग्जिस्ट करने के लिए हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब LHL इक्वल टू RHL। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि f माइनस एच हमारा वही फंक्शन है f a, बस उसमें से हम बहुत छोटी सी h, हमारा बहुत छोटी सी वैल्यू को हम घटा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ही छोटी सी वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल क्लोज टू a पॉइंट के है बट नॉट a, ये a नहीं है। मतलब हम धीरे धीरे लिमिट को h को 0 की तरफ टेंड करा रहे हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, h टेंड्स टू 0, मतलब h को बहुत छोटा करें, 0 लाइक 0.00000001, बट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, ये चीज है। तो हमारा f ऑफ a माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ a नहीं है फिलहाल, एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ a नहीं है, डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे आप h को 0 रख दो तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ a, बट ऐसा नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे बेसिक सिर्फ और सिर्फ LHL इक्वल टू RHL की। ओके, तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए, इसका एक्सप्रेशन ये है। और अगर हमने लिमिट लगाई है x इक्वल टू a टेंड्स टू a एफ एक्स, तो हमारा एक वैल्यू मिल रहा है। वैल्यू की हम बात करेंगे सॉल्व करने की तब जब हमारा पहले चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट कुछ ग्राफ के बारे में देखते हैं। लाइक दिस इज a माइनस एच, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, ओरिजिन मानेंगे, ओरिजिन समवेयर यहाँ पे है। ओके, ये x इक्वल टू a वाली लाइन है, a प्लस एच। आपका यहाँ से क्लियर है कि RHL LHL के इक्वल नहीं है, तो सीधा सा हमारा हो जाता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देखने वाली बात ही नहीं है। ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों पॉइंट मिल ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट हमारा केस लेते हैं, लाइक यहां से हमको दिख रहा है कि LHL इक्वल टू RHL, एंड इफ हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं स्पेशल, LHL इक्वल टू RHL एंड ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ a,
एफ ऑफ ए के इक्वल भी है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है। ओके, जहाँ पे एक कंटिन्यूस पॉइंट आएगा, ये लाइन एक बिल्कुल कंटिन्यूस फ्लो में बह रही है, कोई भी ब्रेक नहीं है। तो इफ एल एच एल इजकल टू आर एच एल, तो यहाँ पे सब केस बनता है। ये केस था लिमिट के एग्जिस्ट करने का, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट के एग्जिस्ट करने का। और ये पूरा जो केस है ये हमारा कह रहा है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो ये है कि एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू एफ ऑफ ए। ए माइनस एच है, ये ए प्लस एच है। तो ये हमने देखे। और केसेस देखते हैं, अब देखेंगे डिसकंटिन्यूटी। ये भी ब्रेक है एक तरीके से, डिसकंटिन्यूस ही है। तो डिसकंटिन्यूटी के सब केसेस देखते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं। ये आपका टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी है, और यहाँ पे हम टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो डिसकंटिन्यूटी खुद सही से पढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूटी में सबसे पहला केस तो जो हमने अभी देखा था कि अगर हमारा फंक्शन ऐसे है और ये फंक्शन यहाँ से भी जा रहा है आगे, बट यहाँ पे ये जुड़ नहीं रहा है, यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट। हमने माना पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखा कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये हमारा एफ ऑफ ए है, ए माइनस एच ए प्लस एच। ये एक्स इक्वल टू ए की लाइन है, हमारा ओरिजिन समवेयर यहाँ पे है। ये है, ये हम इसको क्या कहते हैं, टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी। इसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, इसका स्पेशल नाम है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या टाइप 1 रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है। ये हमारा एल एच एल तो है, एल एच एल आर एच एल एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बट इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। मतलब दोनों ही लिमिट एक दूसरे के इक्वल ना हो, बट एक लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जंप टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी। ओके, ये कैटेगराइजेशन भी जरूरी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जंप टाइप 1, और दोनों टाइप 1 की है डिसकंटिन्यूटी। तो ये चीज़ है, हमारा पॉइंट नीचे आ गया, पॉइंट ऊपर होता तो कंटिन्यूस हो जाता, पॉइंट ऊपर ही है लेकिन एक लिमिट नीचे आ गई, तो इस तरीके से जंप बन गया। अब टाइप 2 की डिसकंटिन्यूटी में हम क्या कहते हैं, इफ ईदर लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ ईदर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है। एट एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं, कोई भी लिमिट हमारा एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा लिमिट एक भी, तो वो मीन आपका एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, और वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे, इक्वल भी नहीं है, और इनफाइनाइट है आपका फंक्शन। इस दो केस में तो हमारा क्या होता है, टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी होती है एट एक्स इक्वल टू ए। इस तरीके से हमारा एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ग्राफ में अगर शो करें तो मतलब पॉइंट है, और यहाँ पे हम एक्स ए माइनस एच और ए प्लस एच नहीं मान सकते हैं। ओके, हम नहीं एज्यूम कर सकते हैं, बस ये हमारा एक्स इक्वल टू ए है, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी है। तो टाइप 1 के दो केसेस हो गए, रिमूवेबल एंड जंप टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल क्या है, आपका पॉइंट नीचे है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, इक्वल भी हैं, और यहाँ पे आपका दोनों लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पे। ओके, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक एक दोनों इक्वल नहीं है। एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है, ये सब केसेस की तरह है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉपिटल रूल। तो पहले हम देखते हैं लिमिट्स के क्वेश्चन कुछ मतलब किस तरीके से आते हैं। तो हमें मान लो निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a। अब ये a हमारा पॉइंट है ग्राफ में, ये x टेंड्स टू a की लाइन है, ये हमारा ओरिजिन है। ओके,
ये लाइन है, तो इसके इर्द गिर्द हमें सॉल्व करना है। हमें दो फंक्शन दिए हैं एफ एक्स और जी एक्स। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स हमको फाइंड करके लाना है। एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, जी एक्स कोई फंक्शन होगा, पर अगर दोनों 0/0 आ जाएं और इन्फानाइट बाय इन्फानाइट आ जाएं, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा केस आया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0/0 और इन्फानाइट बाय इन्फानाइट। तो हम क्या करेंगे, देन वी अप्लाई, ठीक है, इस पे अप्लाई करेंगे। और ये क्या कहता है, आप डिफ्रेंशिएट कर दो। इसी टर्म को हम दोबारा लिखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ओनली एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। अब फिर से बात आती है, अगर ये भी इसके इक्वल आ जाए इफ, तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। जब तक आपको एक डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है, जब तक इनडिटर्मिनेंट वैल्यू मिलती रहेगी आप डिफरेंशिएट करते रहो। तो ये एक बार डिफरेंशिएट करो, दो बार करो, वो अभी हम क्वेश्चन से देखेंगे। तो टिल वी गेट लिमिट की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू जब तक हमें नहीं मिलती तो तब तक। अब एक्स ए क्या है, हमें कुछ क्वेश्चन होगा कि एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। अब मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता, मतलब ये भी नहीं पता लॉपिटल रूल लगाएंगे कि नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए कि एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 अप्लाई करनी है इसमें और इसमें। तो ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है, 3 + 1 और 9 + 4/11। सो हियर आर सम स्टैंडर्ड लिमिट्स जिनकी बात कर रहे थे, जो कि हमको याद ही करनी है। साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंड्स टू 0 इज, इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो इक्वल टू 1 है हमारा, साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंड्स टू 0 1 है, और सिमिलर होता है टेन थीटा बाई थीटा थीटा टेंड्स टू 0 भी 1 होता है, थीटा रेडियन में है हमारा। तो हमें इसको सॉल्व करना था। ये हमारा 0/0 का फॉर्म बन रहा है, 10x - x अपॉन x क्यूब। 0 को अप्लाई करेंगे तो 10 0 - 0 0 - 0 0 अपॉन 0 क्यूब 0। तो इससे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉपिटल रूल लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x का हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, x का हमारा होता है 1 और x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x - 1 अपॉन 3x स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ये हमें पता है कि अगेन tan स्क्वायर x के इक्वल होता है। बात यहाँ आई, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। तो इसके आगे क्या है कि हमें इन स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व करना है। तो tan थीटा बाई थीटा थीटा टेंड्स टू 0 पे 1 है, मतलब अगर जो ऊपर का tan x है और नीचे भी केवल x बचे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 1/3 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, जो कि एक वैल्यू है उसको बाहर ले सकते हैं, उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, लिमिट x पे अप्लाई होगी, मतलब x वाले टर्म्स पे, x टेंड्स टू 0 मतलब tan x और x। तो tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं tan x बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी, जो भी वैल्यू सॉल्व होके आएगी उस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो 1/3 बाहर है, ये हमारा पूरा जो लिमिट होती है ये हमारा पूरा हो गया 1, ओके 1। तो 1 का स्क्वायर इज आंसर इज 1/3 ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e raised to 4x - 1 अपॉन साइन 2x। अगर हम 0 अप्लाई करेंगे तो 0/0 का फॉर्म तो यहीं से बन जाएगा, e raised to 0 इज 1, 1 - 1 अपॉन 0, 0/0। सो हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं या फिर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जो कि हमारा मतलब मेन चीज़ है, लिमिट्स के क्वेश्चन करने में मॉडिफिकेशन करना ही करना पड़ेगा। ये जो है ये स्टैंडर्ड लिमिट्स को मैंने यहाँ डाल लिया। सो हम क्या कर सकते हैं, हम x सप्लाई कर सकते हैं दोनों में, x इंटू एक्स बाई साइन 2x। ये हमने क्या किया कि x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और x से डिवाइड भी कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ये है e raised to x - 1 अपॉन x, ओके। तो e raised to x - 1 अपॉन x के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसका कोफिशिएंट है
उसको हमें मिलाना पड़ेगा। तो e रेस टू एक्स टेंड्स टू 0, तो 4 सप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, e रेस टू 4x माइनस 1, तो ये हमने फुलफिल कर दिया, ये हमारा सीधे से आंसर आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट चीज फुलफिल करनी है साइन 2x अपॉन एक्स, तो साइन थीटा अपॉन थीटा हमारा जो होता है वो 1 होता है एक्स टेंड्स टू 0 पे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन हम 2 सप्लाई करेंगे 2x, और ये हमने 2 यहाँ ले आए साइन 2x। मतलब इसको उल्टा पढ़ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन 2x अपॉन 2x साइन थीटा बाई थीटा। तो हमारा 4/2 2 आ गया बाहर, बाकी सब कुछ लिमिट लगा के हमारा पहला बना 1, ये और ये भी बना हमारा 1, तो हमारा आंसर आ गया 2। अगर हम लॉपिटल लगाते तो क्या होता वो भी देखते हैं। लॉपिटल लगाते तो क्या होता, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो 4 इंटू ई रेस टू 4x अपॉन साइन 2x, हमारा cos 2x और 2 बाहर, तो ये हमारा 2, और लिमिट हमें लगानी है x टेंड्स टू 0। ओके, e रेस टू 0 इज 1 और cos 0 भी 1, तो 2 इंटू, तो आंसर हमारा फिर भी वही आता। तो आप ये बेसिक या फिर स्टैंडर्ड लिमिट जो उनको याद कर सकते हैं और उससे सॉल्व कर सकते हैं मॉडिफिकेशन करके, या लॉपिटल से तो आंसर आएगा ही आएगा। अगर 0/0 आ रहा है फॉर्म, इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0, तो हमारा आंसर लॉपिटल से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स, तो इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी विच इज ऑल्सो एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो लॉपिटल लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अब यहाँ पे यही चीज़ सोचनी है कि हम पहले मॉडिफिकेशन को अडॉप्ट करें फिर लॉपिटल पे जाएं, तो रूट का आपको डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आएगा। तो मॉडिफिकेशन क्या है कि आप इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो पता है हमको, बीच में प्लस है तो उसमें माइनस होगा, तो रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स। तो एक ही चीज़ से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तभी तो वो इक्वल रहेगा उसके। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे तो हम उसको एज इट इज लिखा रहने देंगे एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स, तो दिस इज दिस इंटू दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो ये हमारा एक्स प्लस ए हो जाएगा और माइनस हमारा एक्स रूट हट जाएगा। तो ये हमारा क्या बचा, केवल और केवल लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स। अब देखेंगे, अब जरूरत पड़ रही है क्या करने की, लॉपिटल या डिफरेंशिएशन कुछ भी, तो इन्फिनिटी प्लस ए हमारा क्या हो गया इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, सो दिस इज ए अपॉन इन्फिनिटी या फिर 1 अपॉन इन्फिनिटी सीधे से होता है 0, तो आंसर आ गया 0। तो ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है, करेक्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर 0 ही होना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू ax माइनस e रेज टू bx बाई x। तो अगर डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो e रेज टू 0 इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 इज 0/0, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। अब इंडिटरमिनेंट फॉर्म जब बने, ओके, उसके बाद देखो कि मॉडिफिकेशन, बट अगर डिफरेंशिएशन इजी है तो सीधे से डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा, मॉडिफिकेशन के ऊपर नहीं जाना है। तो डिफरेंशिएशन इसका इजी है, a इंटू ई रेज टू ए एक्स माइनस बी इंटू ई रेज टू बी एक्स डिवाइडेड बाई 1, नीचे तो 1 बन गया तो 0/0 तो बनेगा ही नहीं, तो a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1, आंसर a माइनस बी, इसका आंसर है सीधे से a माइनस बी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू एक्स 2 की पावर x अपॉन x इज इक्वल टू, सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने पे जाते हैं, तो x को 0 करेंगे तो ये हमारा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, तो 0/0 का ही फॉर्म बनेगा। तो हम लॉपिटल लगा सकते हैं या फिर हम इसको इस स्टैंडर्ड लिमिट 3 से भी कर सकते हैं। इसे स्टैंडर्ड लिमिट से करने जाएंगे तो a की जगह हमारा है 2, तो सीधे से आंसर आ गया log 2 बेस e। ओके, इफ a इज ग्रेटर देन 0 की बात करें तो log 2 हमारा सिंपल सा, बेस e को हम नहीं लिखते हैं, तो log 2 हमारा सिंपल सा इसका आंसर आ गया।
सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x डिवाइडेड बाई x। तो इसको भी कर सकते हैं, इसकी भी स्टैंडर्ड लिमिट है, बट यहाँ अगर नहीं है तो इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से, और इसको चेक करेंगे तो 0/0 का फॉर्म ही आएगा। तो हमें ये तो पता है कि 2 माइनस 1 अगर होता तो हम -1 कर देंगे। अब अगर माइनस इधर आया है तो उधर प्लस आएगा, तो यहाँ पे हम 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब हमने दो अलग अलग कर दिया। ये हमारा जो -1 अंदर दिख रहा है ये ऑलरेडी मतलब +1 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो हमने एक -1 सप्लाई किया था तो हमें एक +1 सप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे और इसमें, तो डिफरेंट इसी हमारे वैल्यू पे इसी पे चला जाएगा। तो log 2 माइनस log 3 या फिर log 2/3, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको भी आप याद कर लेंगे स्टैंडर्ड लिमिट की तरह कि लिमिट x टेंड्स टू 0 2x टू की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन x, या फिर a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x, तो log a प्लस b। ओके, इसको यहीं पे लिख देते हैं। a की पावर x, ये हमारा वही लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस b की पावर x डिवाइडेड बाई x, तो log a बाई बी। अभी कैसे आया -1 प्लस वन सप्लाई करके, वो हमने देखा। ये हमारे स्टैंडर्ड लिमिट्स आई, तो इनको हमको सबको याद करना ही करना है। दिस इज लिमिट नंबर 9।